बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढुल जी का। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे जुलाना से प्रत्याशी भाई कैप्टन योगेश जी से, वो आए और अपने विचार रखें और वोट की अपील करें। भाई कैप्टन योगेश जी, जोरदार तालियों से स्वागत भाई कैप्टन योगेश जी का। भाई रुक जा, बुला बोल देंगे कैप्टन योगेश, भाई कैप्टन योगेश, भाई कैप्टन योगेश, भाई नरेंद्र मोदी जी। वो तो नीचे पुलिस का दे दी, ये तो शक्ति केंद्र है, ये इन्होंने दिया था, ये शक्ति केंद्र है, या है बुजुर्ग, इसमें देख लो। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन आशीर्वाद रैली में जो हमारे बीच में जो आशीर्वाद देने आए हैं, आसाम ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा भी नहीं, पूरे भारत के ओजस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री, हम युवा दिलों की धड़कन हेमंत विश्वा शर्मा जी आज आशीर्वाद देने आए हैं। और इसी बीच में हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चहर जी, जिला प्रभारी श्री मदन गोयल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, लोकेश प्रजापति जी, सुखदेव बुआड़ा जी, श्री रामफल शर्मा जी, श्री करमवीर सैनी जी, भारत भूषण जी, राधे श्याम जी, सतीश शर्मा जी, कृष्ण पुनिया जी, मुकेश सैनी जी, मुकेश बैरागी जी, श्री नरेंद्र बैरागी जी, पुष्पा तायल जी, विकास ब्राह्मणवास जी, शीशपाल बैरागी जी, पिंकी बैरागी जी, पुष्पा बैरागी जी, सम्मानित मंच, मेरी माता बहनें, पत्रकार, छायाकार, कलाकार बंधुओं, मेरी माता बहनें, आप सबके सामने मैं नतमस्तक होकर होता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहां आशीर्वाद देने आए, उनकी तरफ से भी आपका जो है कि बार बार आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज मैं सुबह एक गांव की जनसभा में गया था और वहां मैंने एक बात बोली थी कि वह बात मैं आपके सामने रख देता हूं कि वह जो जुलाना होगा आपका भय मुक्त जुलाना होगा, जो जुलाना होगा आपका सुरक्षित और स्वच्छ जुलाना होगा। आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आपने 2014 के अंदर 14 से पहले का भारत आपने देखा था कि जहां परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जहां की आपके हिंदुस्तान की जो दिशा और दशा कहीं दूसरी तरफ जा रही थी। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो पड़ोसी मुल्क है उनकी तरफ भारत, हिंदुस्तान की दिशा और दशा जा रही थी। और आपने वो इतिहास 2014 में रच के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत की बागडोर संभाल के आज जो देश की दिशा और जो दिशा पूरे विश्व में नंबर 1 विश्व गुरु बनाने की तरफ आप ले गए और उस विश्व गुरु की दिशा में ले जाकर के आपने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का सबसे बड़ा ताज
प्रधानमंत्री होने का आपने पहनाया है। ये आप सभी को मैं आज इस मंच से बधाई भी देता हूं और मैं विश्वास भी दिलाता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को कि आने वाले समय में यूं ही आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यूं ही आशीर्वाद देते चलोगे। दे दोगे ना उनको? 30 से भी आगे बढ़ोगे, भाजपा परिवार को यूं ही बुलंद करते रहोगे। और रही बात 2014 की, जो हरियाणा में भ्रष्टवादी जो सरकारें चला करती थी, जिन्होंने हमेशा दमनकारी नीतियां अपनाई और जिन्होंने कभी भी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जींद जिले की, हमेशा विकास से दूर करके रखा और सीधा एक बात बोला करे कि तुम जींद से हो भाई, तब ना जींद के बारे में बात लेंगे, पहले तो हमारी जो मुख्य सूची में तो कोई दूसरा जिला है। यह जब आपने परिवर्तन लाया तो परिवर्तन ऐसा लेकर के आए कि जो विकास की रफ्तार 2014 से चालू करके और 2 बार तो आपने हरियाणा में भाजपा की सरकार लाए और भाजपा की सरकार इतनी बुलंदी से लेके आए कि बिन पर्ची बिन खर्ची का सिस्टम आपने मजबूत कर दिया। तोड़ी आपने जंजीर जो पर्ची खर्ची वाली थी, जो कांग्रेस वाले न्यू कहा करे कि या तो मारी की मारी है, कोई हटा के दिखा दो, और सारे के सारे ने न्यू बोला करे या तो चीचड़ है, जड़े हम कहेंगे उड़े भागी भागी चले आएंगी। ए आपने दे दिया उनको जवाब, 2 बार दे दिया ना, अब तीसरी बार देने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, पक्की बात है। आप तो तैयारी कर दो, तीसरी बार की हरियाणा में भाजपा सरकार लड़ेगी। और मैं भी यह बता देता हूं कि पूरा का पूरा भाजपा परिवार का जो संगठन है ना, वो भी आपके साथ में खड़ा है, ना आपको दबने देगा ना आपको झुकने देगा, क्योंकि भाजपा परिवार 36 बिरादरी का संगठन है। चाहे वो दलित समाज हो या सामान्य समाज हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास करा है कि नहीं करा? कर दिया है ना? सबको समान वर्ग में नौकरियां दी है कि नहीं? सारी की सारी बिरादरियों के लिए विकास का काम करा है कि नहीं? और जींद के लिए काम कराएंगे नहीं? पहले तो न्यू बता दो और जयकारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। अरे तारे खातर 10 साल के अंदर अंदर यह वह जींद जिला है जिसके अंदर 8 नेशनल हाईवे दे दिए हैं, और सारे के सारे नॉन स्टॉप हरियाणा जो बोला करे ना, नॉन स्टॉप हरियाणा की जो रफ्तार है, ये भी तो 10 साल में तो जो है माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तो कर दी। अब जो है कि 12 मार्च से नायब सैनी ने उसकी रफ्तार और बढ़ा दी है। ये भी कोई संशय नहीं है, जिस तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार भी आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी भी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ भी लेने जा रहे हैं। मेरी माताओं, तारे लिए तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि लाड़ो लक्ष्मी योजना के जरिए 2121 रुपए की आर्थिक सहायता भी आपकी जेब में बिन पर्ची बिन खर्ची बिना किसी रुकावट के आपके घर में घर बैठे बैठे मिलेगी। और वही रोजगार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख नौकरियां ईबी से ऐलान कर दिया। पिछले 10 साल में 1.5 लाख थी और अगले 5 साल में 2 लाख कर दी है। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नोटिस में एक बात डाल देता हूं, वह जो ठगबंधन गठबंधन जो है ना, जो न्यू बोला करे कि भाई मारे सारे के सारे विधानसभा में
दो हजार की नौकरियां बांटने में आवे हैं, वह न्यू बकावे हैं कि भाई 50-50 वोट का ख्याल कर लियो, एक सरकारी नौकरी बांटेंगे। या तो बोले वो ठगबंधन गठबंधन, और आड़े हमारी जो भाजपा की जो सरकार है वह यह कहती है भाई बालको तुम जी सा पढ़ाई करो, मजबूती से पढ़ाई करो, और थारे लिए बिन पर्ची बिन खर्ची का सिस्टम ते सरकारी नौकरी आप आप लो। यह वो भाजपा सरकार है। मैं आपको अगर जुलाना की मैं बात कहूं, जुलाना के लिए तैयार हो क्या? नहीं हो? तैयार हो? आपने जो रुझान खड़ा करा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही बोला है कि इस बार जुलाना में भाजपा का कमल का फूल खिल रहा है। ये आपकी ताकत है, भाजपा परिवार की ताकत है, जुलाना परिवार की ताकत है, जो मजबूती के साथ में पहली बार इतिहास रचने जा रहा है। मैं आपके बीच में आज ऐलान भी कर देता हूं कि मैं बिन पर्ची बिन खर्ची दलाली के बिना यहां रोजगार का इतना बोलबाला खड़ा कर दूंगा कि जुलाना की जो विधानसभा है पूरे के पूरे 90 विधानसभा में एक तरफा बोलेगा। मेरी जो बहन बेटियां, मेरे जो माता बहनें हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान करने वाला जुलाना यहां खड़ा हो जाएगा। अन्नदाताओं की फसलों की सुरक्षा करने वाला आपका बेटा, आपका सेवक यहां खड़ा मिलेगा। आपका और मेरा जो परिवार का जो रिश्ता है वो फेविकॉल से मजबूत का रिश्ता है। जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक जुलाना के मान, सम्मान, स्वाभिमान और शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को आप कमल के सामने का तीसरे नंबर का बटन दबा करके आप भाजपा को यहां जुलाना के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करना। और मैं आपको यह आज आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि 3 नंबर पर जो कमल का जो फूल है, क्योंकि प्रत्याशी मैं नहीं, आप सारे के सारे प्रत्याशी है। अगर आप सारे के सारे प्रत्याशी है, आज हमारे जो मुख्य अतिथि है, क्या इनके सामने आप शपथ लोगे कि हम कमल के फूल का प्रत्याशी बनने के लिए तैयार है, कि हम जो है कि कमल का फूल खिलाएंगे, ना डरेंगे ना दबेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तैयार हो? दोनों हाथ उठा लो, संकल्प की मुट्ठी बांधो, जयकारा लगाओ। भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सभी के प्यार, दुलार और मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जुलाना। भाई कैप्टन योगेश जी बैरागी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं